अपने मन को जिंदा करो। और मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा, ध्यान करो और योग करो। मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो। ताकत पैदा करो, ताकत से उत्साह पैदा हो और उत्साह से तुम विजेता बनो। कोई पढ़ाई तुम्हें विजेता ना बना पाएगी, कोई किताब तुम्हें विजेता ना बना पाएगी। विक्ट्री मिलेगी उत्साह से, उत्साह पैदा होगा ताकत से। तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही, एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं हो। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहे। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ, बहुत परेशान रहते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रिश्तेदारी करने वाला नहीं, कोई रिलेशन करने वाला है ही नहीं। वो इसी बात पे दुखी है कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, साफ। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। पीवीआर की टिकट लेनी है, लाइन में खड़े हो तुम, तो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और वेट है 250 kg, तो तुम लाइन में कभी नहीं जाओगे। ताकत है ना शरीर में, उत्साहित हो तुम, लाइन के आगे चले गए। तुमको पता कि अगर कोई झगड़ा करेगा सबको मारेंगे। योग्यता मतलब विचार करने की क्षमता। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। जब पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, 5वें दिन पेन ही नहीं होता, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, अच्छी बात। सबको खुश नहीं किया जा सकता, आप सर्कस के जोकर नहीं हैं, और सबकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो भगवान भी नहीं। पैसा किसी को भी खरीद सकता है, पैसा किसी को भी दबाव में ले सकता है। सर 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सब ने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए, जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। और आज मैं जहां भी हूं, सबसे अहम भूमिका उनकी है। मन को जिंदा करो, किसी से भी सीखने को मिल रहा है सीखो, लोगों की बुराई मत देखो। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। सुअर को हम गाली पता क्यों मानते हैं? उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं, सुअर, किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो, जिसको शेर बोलोगे बड़ा खुश हो जाएगा सुअर, क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नहीं करता वो हिमालय में है। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे,
किसी का फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती, वह है रिस्क लेना। संघर्ष सबको करना है, संघर्ष से कोई बच नहीं सकता। बस डिसाइड ये करना होता है कि रो रो के या हंस हंस के। तो जब करना ही है तो हंस हंस के। कहता रात में चिल कर रहे थे। चिल ठीक है बे, चिल क्या कर रहे हो? नहीं, रात में चिल करते हैं। हाँ, चिल करो तो तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी स्टिल, तुम्हारे जीवन का बैलेंस शीट हो जाएगा नील, और पूरी जिंदगी हो जाएगी पिल। काले शीशे कराए बेलो काली का। चेस होता क्या है? चेस कभी तो रिक्शा वालों को खेलते हुए नहीं देखोगे, और अगर रिक्शा वाला चेस खेल रहा है तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा, वो गोली खेलेगा। अरे गेम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्लास। नहीं, गेम जो है ना वो भी क्लास में डिपेंड करता है। चेस खेलना इतना आसान काम है यार, सर दर्द करने लगता है आदमी का, जिनको खेलना नहीं आता, जिनको मजा नहीं आता। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तुम मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं हो। कोई माई दलाल, दुनिया में कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना अगर तुम खुद के ही गुलाम हो तो। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल, तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले। अच्छा, तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं। है ही नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं हो। ये लॉ है। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग दो फ्रंट पे युद्ध कभी नहीं करते। ये तुमने अभी तैयारी शुरू कर दी, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो। अभी 2 साल कुछ भी मत करना, ना दोस्ती करना, ना दुश्मनी करना, ना अफेयर करना, कुछ मत करना। पूरी जिंदगी यही सब करना है। और करना क्या है? अभी कुछ मत करना। अगर कोई तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ रहा है तो क्या फायदा? मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। अपने आप को उलझाना मत कहीं। अगर तुम उलझन से बच गए तो समझ लो तुम्हारी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। उलझना मत, तुम कभी घबराना मत, डरना मत कभी। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। और जब तुम्हारे बाहर लाइव स्कैन की जाएगी तो हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो किसी से कह नहीं सकते, और वो बातें हमारे दोस्तों को आमतौर पर पता होती है। वो गद्दार बाद में जब तुम चमकने लगते हो तो वो बात समाज को बताने लगते हैं कि अरे जानते हैं ये भी करते थे। पर वो कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत दुखी होने की बात नहीं। जब भी ऐसे कोई मौका आए क्या तो करते हैं, आज भी करते हैं। तुम्हारी सिर्फ यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं। फालतू का टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट मत करना। धरती नियम नहीं तोड़ती, पशु नियम नहीं तोड़ते, पेड़ नियम नहीं तोड़ते। इंसान, इसको मजा आता है नियम तोड़ने में, और हिंदुस्तानी को और। लेकिन सऊदी में, दुबई में आप जाओ, हिंदुस्तानियों को दुबई में देखो, क्या डिसेंट और नियम से चलने वाले लोग हैं। वहां कोई रोड रेज कर दे, किसी को गाली दे दे, सऊदी में बदतमीजी कर दे, तुरंत उतारते हैं, कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, अब ठीक है नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हियर हियर हियर, रिमूव। क्या डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी करोगे। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो गड्ढा, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, उसमें भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है, और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी कि रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए था, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए?
कोशिश करो कि 5 AM पे उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ। 9 से 12 तक का जो समय है वो सोने का समय है, सो जाओ। नियम बनाओ, नियम नहीं बन पा रहा है, अरे तब काय सपना देख रहे हो? ऐसे तो रिक्शा वाला भी सपना देखता है पर कहता नहीं है। जब 3 पाई चली आती तब खड़ा हो कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी, तो सपना तो उसके पास भी है, शक्ति नहीं है ना। नियम बनाना ही पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा। 5 बजे उठो और 5 बजे उठने के बाद तुम 6 बजे तक अपना ध्यान योग करके योग वगैरह करके तैयार हो जाओ और 6 से 10 एक लॉट पढ़ो। तुम ये 6 से 10 जब तुम पढ़ रहे हो, कोशिश करो एक रोटी सरसों का तेल गांव से अगर मिल जाए तो हल्का सा नमक और एक रोटी दबा के और बैठ के पढ़ो। चेष्टा पको ध्यान अल्पाहारी स्वाद निद्रा, यही तो विद्यार्थी के लक्षण बताए गए। पाखंड को छोड़ दो, धर्म को पकड़, धर्म को मत छोड़ो। धर्म को छोड़ोगे तो इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी, इतनी बुरी। पाखंड को छोड़ दो तो मन को समझना है, मन को बदलना है। मन को बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी है। और ये है तपस्या का सिद्धांत। कष्ट उठाना है 6 महीने। 6 महीने अगर उठा लोगे, 6 महीने अगर तुमने तपस्या कर ली, 6 मंथ्स, तो जितनी भी कंपटीशन है ये सब तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। सब हार होती ही नहीं, या तो जीत होती है या सीख होती है, हार होती ही नहीं। लेकिन हार कष्ट सिर्फ इसलिए देती है कि जब तुम हारते हो तो मरा हुआ कुत्ता भी तुम्हारे ऊपर भौंकने लगता है। पढ़ाई का और काम ही क्या है? अंतर्दृष्टि को पैदा कर। जैसे ही अंतर्दृष्टि पैदा होगी उसके 2 बेटे तुरंत पैदा हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन और समझ। तुम रटे जा रहे हो चतुर्लिंगम की तरह, रटे जा रहे हो और चमत्कार का बलात्कार कर दे रहे हो तुम। अब इसका तुम जिंदगी में क्या काम करोगे? तुम गए UAE बिजनेस करने और वहां किसी शेख को तुमने अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया, 10% का हिस्सा दे दिया, तो वहां का एक शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हारा सहयोगी हो गया ना। अब तुम्हारी स्थिति UAE में मजबूत हो जाएगी। यही तो है पढ़ाई। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर बड़ा बनना है तो बकैती को अपना सिद्धांत बना। ये इतने शाही लोग तुम्हारे अगल बगल है, तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। पोस्ट मास्टर का बेटा, हमको लोग कहते थे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस में यहाँ भाग। और उस विचारों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और दौर जारी है। उन विचारों ने, इनहेरेंट विचार, इनहेरेंट अंदर हंसो। अपनी तरफ तो बहुत कहावत है, खाए ठीक नहीं नहाए तड़के। मैं जब शुरू में दिल्ली आया तो और पिताजी से कहा, किसी ने पूछा कि तो लड़का दिल्ली में कहाँ रहा था? कहीं यार रहा था। कहीं अरे कहाँ रहा था? कहीं वही राष्ट्रपति भवन में रहा था। सुना है 300 कमरा है, तो गवा तो राष्ट्रपति कहीं आओ अवध ही रहो। कहीं यार तू तो हर लड़का कहीं तो कहा करे, पूछा तो यार तू रहते हो कहाँ, बता मैं कहाँ रहा। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, ये कल सजदा करने आएंगे, सजदा जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे तुमसे। दोबारा कर लो भैया, बड़े में नहीं तो 2-2 3-3 मेहरारू रखा था। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग। सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया हो। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है डिसिप्लिन। सबके अंदर होती ही नहीं। नौकरी कौन करता है? देखो 2 चीजें होती है, एक प्रोफेशन, एक जॉब। लॉयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होनी ही चाहिए। उसमें से एक चीज है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।